जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। लोरियां होठों पर सबने बुनती नजर, हंस के जो बार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। कितना सुंदर लगता है। ओम बेटों, बड़ा अच्छा लगता है। जब माता पिता को भगवान कहा जाता है। कितने अच्छे संस्कार हैं तुम लोगों के। नहीं तो संसार में ऐसी भी संतानें देखी हैं कि माँ बाप जब किसी योग्य नहीं होते तब उन्हें घर से निकालकर किसी वृद्धा आश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पिताजी, हमने कभी मंदिर में भगवान को नहीं देखा, लेकिन जब भी आपको देखते हैं तब ऐसा ही लगता है कि भगवान तुम्हारे जैसा ही होगा। अरे बातों बातों में मैं कहना भूल गया, मुझे 2 रोज के लिए शहर जाना है। तुम मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने चलो ताकि मैं अपने व्यापार का कार्य अच्छी तरह से निभा सकूं। चलो बेटो, आओ। नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। होए प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। ओए प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। शिष्य ये गुरुदेव, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो भक्ति कर रहा था जी। ये कौन सी भक्ति है? आपने देखा नहीं, आप गा रहे थे, हम आपके पीछे पीछे बजा रहे थे। अच्छा, इस तरह की भक्ति थी ये। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे साथ कितने वर्षों से हो? जितने वर्षों से आप मेरे साथ हो। शिष्य प्रश्न का उत्तर प्रश्न से दिया नहीं करते। तो गुरुजी उत्तर का उत्तर भी उत्तर से लिया नहीं करते।
अरे मैंने केवल इतना पूछा कि तुम मेरे साथ कितने वर्षों से हो। अरे मैंने भी तो उत्तर ठीक दिया, जितने वर्षों से आप मेरे साथ हो उतने वर्षों से मैं तुम्हारे साथ हूँ। गिन के मुझे भी बता दो। तुम मेरे साथ हो? हाँ। क्या तुमने आज तक कोई ऐसा ज्ञान अर्जित किया जिससे मुझे यह लगे कि तुम आगे चलकर एक अच्छे साधु बनोगे? गुरुजी ज्ञान की तो बहुत बातें याद है मुझे। तो कोई एक ऐसी बात बताओ जिससे मुझे लगे कि तुम्हारे अंदर भी ज्ञान है। गुरुजी चिड़िया आकाश में उड़ती है। अरे ये कौन से ज्ञान की बात हुई? चिड़िया आकाश में उड़ती है? गुरुजी ये ज्ञान नहीं तो है, तभी तो बोला। अगर ज्ञान ना होता तो बोलता भैंस आकाश में उड़ गई उड़ गई उड़ गई। अबे ठहर जा, इतनी भैंस उड़ाएगा तो धरती पर गिर जाएगी। आज मैं तुझसे कुछ प्रश्न करूंगा, तुम्हें ठीक ठीक उनके उत्तर देने हैं। ये आज तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा है। ठीक है गुरुजी, जितने प्रश्न करने हैं कर लीजिए। उत्तर याद है? उत्तर तो मेरा प्रश्न सुनो। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी? गुरुजी ये प्रश्न है कि प्रश्नावली? ये आपने मुझसे क्या पूछ लिया कि बिल्ली से छोटा कौन है, हाथी से ऊंचा कौन है, कुत्ते से लंबा कौन है, ऊंट से नीचा कौन है? क्या है ये प्रश्न है, ये प्रश्नावली है। अगर पूछना ही है तो एक एक करके पूछो। तो ठीक है, मेरा पहला प्रश्न है, जल से पतला कौन है? जल से पतला, 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 जल से पतला बन गया। बोलो। गुरुजी इस संसार में जल से पतला होता है पानी। अरे मूर्ख कहीं के, जल और पानी दोनों एक ही तो होते हैं। गुरुजी जल और पानी दोनों अलग अलग होते हैं। वो कैसे? गुरुजी जल से लोग नहाते हैं, पानी को लोग पीते हैं। अगला प्रश्न पूछो। उत्तर याद है? उत्तर मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन भूमि से भारी? भूमि से भारी, 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 भूमि से भारी बन गया। बोलो। इस संसार में भूमि से भारी होती है ये धरती। ये किसी के उठाए नहीं उठती। अरे मूर्ख कहीं के, भूमि और धरती दोनों एक ही तो होती हैं। गुरुजी दोनों अलग अलग होती हैं। वो कैसे? गुरुजी भूमि पर लोग रहते हैं, धरती पर पशु रहते हैं। तुम जानते हो तुम्हारे दोनों उत्तर गलत हैं। आप जानते हो आपके दोनों प्रश्न गलत हैं। तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते, आप मेरे गुरु नहीं हो सकते। क्षमा क्षमा गुरुजी क्षमा। अगला प्रश्न पूछ लो। मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन अगन से तेज है? अगन से तेज? ये आपको किसने बताया अगन तेज है? अरे अगन भाई मगन का भाई कक्षा में सबसे पीछे बैठा करता था, अध्यापक से सबसे ज्यादा बही कुटा है। अबे शांत हो जा। अरे मूर्ख कहीं के, अगन का अर्थ होता है अग्नि, आग। तो ऐसा बोलो ना कि आग से तेज कौन होता है? ये क्या अगन मगन लगन लगा रखी है आप? अब उत्तर देगा? अरे सुनोगे तो सब कुछ देगा। अगन से तेज, 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 अगन से अगन से अगन से अगन से मिल गया। बोलो। गुरुजी अग्नि से तेज होती है भूख। वो कैसे? बताता हूँ। आज दोपहर जब प्रदीप भैया जी ने सबको बोला पूजन समाप्त,
तो ये इंद्र और इंद्राणी भोजनशाला को यूं भागे, अरे भूख लगी है रोटी दे दे, भूख लगी है रोटी दे दे, रोटी दे दे, रोटी दे दे, भूख लगी है रोटी दे दे, भूख लगी है रोटी दे दे, भूख लगी है रोटी। अबे ठहर जा, इतनी तो बनी भी नहीं होगी। खड़े होके सब मिल जाती है। अगला प्रश्न पूछो। मेरा अंतिम प्रश्न है, कौन काजल से काली? गुरुजी ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। अरे ऐसा क्या है? गुरुजी अगर इस प्रश्न का उत्तर पूछोगे तो ये प्रश्न का उत्तर पारिवारिक है, ये लोग उत्तर सुनेंगे तो बहुत हंसेंगे। अरे ऐसा नहीं है, तुम्हारा उत्तर सुनकर कोई नहीं हंसेगा, बस मुझे इतना बताओ कि कौन काजल से काली? गुरुजी आप सुनना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए। काजल से काली है मेरी अम्मा। वो कैसे? क्योंकि मेरे पिताजी मेरी माँ को हमेशा यही बोलते रहते थे, कल्लो इधर आ, कल्लो उधर जा, कल्लो पानी ला, कल्लो खाना ला, कल्लो सब्जी ला, कल्लो रोटी ला, कल्लो यहाँ, कल्लो वहाँ जा, कल्लो उधर आ, कल्लो उधर आ, कल्लो ऊपर जा, कल्लो नीचे जा, कल्लो 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 कल्लो। अबे ठहर जा, ये जब तक बोल रहा था तब तक तो सही है, ये बाद में खाली हाथ क्यों हिलाए? गुरुजी इतनी काली है, शब्द खत्म हो गए, भावनाएं खत्म नहीं हुई। तुम जानते हो तुम्हारे चारों उत्तर गलत हैं। आप जानते हो आपका गुरु होना ही गलत है। अबे क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अगर मेरे उत्तर गलत हैं तो सच्चे उत्तर आप बता दीजिए। अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। प्रश्न यह है कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी? ध्यान से सुनो शिष्य। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है बच्चे, कलंक काजल से कारी, कलंक काजल से कारी। धन्य है गुरुदेव, आप मुझे पाकर नहीं, मैं आपको पाकर किधर गए। पता नहीं कौन किसे पाकर धन्य हुआ, पर कोई ना कोई तो धन्य हुआ ही। अच्छी बात है, इन उत्तरों को याद करना, और मैं जब भी दोबारा पूछूं इन उत्तरों का मुझे ठीक ठीक उत्तर बताना। ठीक है गुरुजी। चलो अब आश्रम की ओर चलते हैं। कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या, कसमे वादे प्यार वफा से, नाते हैं नातों का क्या। कोई किसी का नहीं है जग में, बातें हैं बातों का क्या, कसमे वादे प्यार वफा से, नाते हैं नातों का क्या। महाराज, मेरा परिणाम स्वीकार करें। आपको मैंने अभी गाते हुए सुना कि इस संसार के सभी रिश्ते नाते व्यर्थ हैं, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। मैं इस तरह
इस बात को कुछ समझ नहीं पाया। यही संसार का सत्य है कि इस संसार में पिता अपने बेटे का नहीं हुआ, बेटा अपने पिता का नहीं हुआ, भाई भाई का नहीं हुआ। यदि संसार में तनिक रिश्ते बने हैं तो केवल और केवल धन और स्वार्थ के बने हैं। इस संसार में पति भी पत्नी, इस संसार का पति पत्नी का रिश्ता भी केवल स्वार्थ पर रुका है। ना जाने कितने घरों में देखा गया है कि यदि पति के पास धन ना हो तो उसकी स्त्री भी उसे छोड़कर चली जाया करती है। इसलिए इस भारतवर्ष के साधु संत कहते हैं कि अपना उद्धार करो, इस पैसे की चिंता को छोड़कर, इस मोह माया को छोड़कर अपना स्वयं का आत्मकल्याण करो। वाह महाराज वाह, कितनी अच्छी बात कही तुमने। क्या इस बात के पीछे यह भी तो कारण हो सकता है कि इस संसार में जितने भी साधु हैं, जितने भी साधु हमें ज्ञान का मार्ग बता रहे हैं, वो अपने परिवार को छोड़कर, अपने भाई बहन की जिम्मेदारियों को छोड़कर, अपने अस्तित्व को छोड़कर, डर कर भाग कर इन वस्त्रों को धारण कर साधु बने हैं। अरे तुम संसार को शिक्षा देते हो कि धन के पीछे मत चलो, तुम संसार को कहते हो कि धन मत कमाओ, तो इतने बड़े बड़े पंचकल्याणक महोत्सव तुम लोग क्यों करते हो? अरे क्यों करते हो? धर्म के नाम पर इतने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन क्यों? करोड़ों अरबों की ये बोलियां लगती हैं। अरे अगर धन से इतना ही मोह था तो संसार में रहकर, अपने परिवार में रहकर धन कमाते। एक तरफ कहते हो कि धन को त्याग दो और दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े मंच लगाकर, इतने लोगों को इकट्ठा कर तुम ये धन का अर्जन करते हो, इतने विशाल मंदिर बनाते हो। अरे अगर तुम्हें पत्थर की मूर्ति को पूजना ही है तो करोड़ों रुपए के मंदिर बनाकर भला पूजा करनी संभव ही है क्या? अरे अगर पत्थर पूजने से भगवान मिला करता तो मैं पत्थर को छोड़कर इस पहाड़ को पूजता। अरे छोड़ दीजिए इस ढोंग को। यदि पत्थर ही पूजना है तो मार्ग में इतने पत्थर ठोकर खाते हैं, उन्हें भी उठाकर मंदिर में क्यों नहीं रख देते? बात तो बड़ी अच्छी कही है तुमने कि यदि पत्थर पूजने ही है तो मार्ग में पड़े पत्थर क्यों नहीं पूज लिए जाए? और हां, साधु संत भला इतने बड़े बड़े आयोजन किस लिए करते हैं? मेरे भारतवर्ष के लोग इसीलिए तो मुझे अच्छे लगते हैं। अरे इतने बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम में इतने करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, तब तुम जैसे भारतवर्ष के लोगों के मुंह में दही जम जाता है। अरे सिनेमा घरों में एक फिल्म 200 करोड़ रुपए कमा कर ले जाती है, लेकिन हमारे जैन धर्म का मंदिर अगर 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर ले तो तुम्हारी छाती पर सांप लौट जाता है। अरे बोलना है तो राजनीतिक नेताओं के लिए बोले कि 10-10 गाड़ियां लेकर, इतने बड़े आयोजन लेकर वोट इकट्ठा करते हैं। अगर इतना धन, इतना वैभव धर्म में लगाए, किसी जैन धर्म के मंदिर को बनाए तो देख लेना, जिस नगरी में जैन मंदिर होता है उस नगर को किसी नेता या उपनेता की आवश्यकता नहीं होती। ये लंबे लंबे वस्त्र पहनकर, ये महंगे महंगे सूट बूट पहनकर हमने अक्सर नेताओं को नंगा, इस समाज को नंगा करते हुए देखा है। ऐसे ऐसे कृत्य करते देखा है जिससे समाज नग्न हुआ है, शर्मसार हुआ है। अरे धन्यवाद करो अपने दिगंबर साधुओं का, जो नग्न रहकर भी संसार को, इस समाज को वस्त्र पहना रहे हैं। और रही बात पत्थर की मूर्ति पूजने की, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ है।
तो दो मुझे। ये लीजिए। और ये लीजिए 2000 का नोट। अरे ये तो कागज का टुकड़ा है। इस कागज के टुकड़े से कुछ कोई भी वस्तु मुझे नहीं देगा। तुमने जो मुझे दिया वह भी तो कागज का टुकड़ा है, लेकिन इस कागज के टुकड़े और उस कागज के टुकड़े में अंतर क्या है तुम बताओ। उसमें यह अंतर है कि उसे रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त है, उस पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, इसलिए उससे हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, कोई भी वस्तु ले सकते हैं। तो यही अर्थ हमारे यहां मूर्ति पूजन का होता है। इस संसार में जिस समय कुछ मुख्य कागज जो नोट बनते हैं वही चलते हैं, इसी प्रकार जिन पत्थर की मूर्तियों को आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज अपने हाथों से सूर्य मंत्र देते हैं, उन्हें सिग्नेचर करते हैं, वही पूजे जा सकते हैं। संसार के सभी पत्थर नहीं पूजे जा सकते। मुझे अपनी बातों में भटकाओ मत। अरे ये तो शास्त्र शस्त्रों की बातें हैं, मैं हार ही जाऊंगा तुमसे। लेकिन तुम जो कहते हो संसार के रिश्ते, अरे मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है कि जब तक वो सुबह उठकर मेरे पांव नहीं छू लेती तब तक वो जल की एक बूंद तक नहीं पीती। भगवान ने मुझे दो दो बेटे दिए हैं, ये मेरे दो दो बेटे राम लक्ष्मण जैसे हैं। अरे अगर मेरे जीवन में तनिक भी दुख आता है तो मेरे बेटे अपनी जी जान लगा देते हैं। और मैं जानता हूं तुम जैसे साधुओं को भी एक कमंडल उठाकर पैसे मांगते हो, भीख मांगते हो, तब जाकर तुम्हारे पेट में दो रोटियां आती हैं। अरे संसार के रिश्तों को तुम नहीं समझ पाओगे। अच्छा, तुम्हारा कहने का यह अर्थ है कि इस संसार में जितने भी हम साधु हुए वो सब मूर्ख हैं, कि जिन्होंने अपने माँ पिता भाई बहन सबको छोड़कर संन्यास धारण किया, इस संसार में रहने वाले सभी साधु संत मूर्ख हैं। तो जा, सौगंध खाता हूं संसार के सभी साधुओं की, अगर तेरा परिवार तेरे दुख में तेरे साथ खड़ा हुआ तो मैं आजीवन इन वस्त्रों को उतार कर साधारण रहकर तेरा आजीवन दास बनकर रहूंगा। और यदि तेरा परिवार तेरे साथ ना खड़ा हुआ तो गुरुदेव, यदि मेरा परिवार मेरे साथ ना खड़ा हुआ तो मैं भी आजीवन हाथों में कमंडल लेकर, हाथों में चिमटा लेकर हमेशा भगवान के भजन करूंगा और तुम्हारा शिष्य बनकर आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन मेरे परिवार पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक युक्ति देता हूं। 3 दिन बाद जब सूर्य उगेगा तब यह सूर्य तुम्हारे जीवन में एक नई किरण लेकर आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब जा, 3 रोज के बाद हम स्वयं तेरे घर आएंगे। जा, तेरा कल्याण हो, कल्याण हो। नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का मुझे उन साधु की बात माननी चाहिए। उन्होंने कहा था
कि ना पत्नी साथ देती है ना बेटे। इस संसार में कोई भी किसी का साथ नहीं देता। नहीं, मेरी पत्नी तो मुझसे बड़ा प्रेम करती है, मेरी इतनी सेवा करती है, इतना ध्यान रखती है। अरे एक साधु की बातों में आकर मुझे परिवार की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर ये सत्य हुआ तो, अगर मेरी पत्नी मुझसे प्रेम का ढोंग करती है तो, अगर मेरे बेटे ढोंग करते हैं तो नहीं, मैं अपने परिवार को जानता हूं, वो मेरा है। मेरा परिवार मुझसे प्रेम करता है। नहीं, अगर मेरा परिवार मुझे धोखा दे रहा है तो नहीं, मेरे बेटे मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती। नहीं, ना! बेटा, बाबूजी, 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 बाबूजी। बेटो, बेटो, आज ऐसा लग रहा है कि तुम सबको छोड़कर जाने का समय आ गया। तुम तो मेरे दो बेटे हो। मैं मरना नहीं चाहता, बचा ले मुझे नितिन, बचा ले, बचा ले, बचा ले। ज्योति, मेरे हृदय में पीड़ा हुई है। मेरे जाने के बाद मेरे दोनों बेटों का ध्यान रखना। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। तू जल्दी जाओ, डॉक्टर को लेकर आ। अशोक, जल्दी जा, जल्दी जा। माधव, बेटे, इतना समय नहीं है मेरे पास। मुझसे वादा कर, तुम मेरा अच्छा बेटा है ना। कभी भी अपनी माँ को कोई दुख नहीं देगा ना। कभी भी अपनी माँ को दुख मत देना बेटो। अपनी माँ को दुख मत देना बाबूजी, मत देना अपनी माँ को दुख बाबूजी, मत देना बाबूजी। माँ माना तुम्हें, माँ। बाबूजी एक बार खड़े हो जाइए ना। बाबूजी एक बार मेरे गले में कर मुझे बुलाइए ना। बाबूजी, ये आपने क्या किया? यूं अचानक हमें छोड़कर चले गए। मैं भी आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी मैं आपके बिना। क्यों चले गए मुझे छोड़कर? क्यों चले गए? क्यों चले गए? हमें छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हारे दो बेटे, तुम्हारे बिना ये कैसे जिएंगे? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना। अलोक निरंजन, यदि कोई हमें सुनता है
तो हम भूखे साधुओं को भोजन दो। महाराज, महाराज, अरे रोता क्यों है बच्चा? आज हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहते हैं साधु संत तो भगवान से बात कर सकते हैं। आप अपने उस भगवान से बात कीजिए ना, मुझे मेरे बाबूजी को लौटा दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे मेरे बाबूजी को लौटा दो। मेरे बाबूजी को लौटा दो। बेटे, इस संसार का ये नियम है कि जो आता है वो चला जाता है। घर में और कौन कौन है? मेरा छोटा भाई और मेरी माँ है। कर्मचारी और एक नौकर है। अच्छी बात है। मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहूंगा। हाँ माँ, महाराज आए। माँ, महाराज, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, कह दीजिए अपने उस भगवान से मेरे पति को लौटा दे। बेटी, इस संसार में स्त्री का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही होता है कि उसके रहते पति का चले जाना। तुम्हारे आंसुओं को देखकर मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। 12 वर्षों तक मैंने हिमालय तट पर रहकर तपस्या की है और एक ऐसी औषधि प्राप्त की है जिस औषधि से मरा हुआ इंसान जीवित हो जाता है। क्या क्या वो जीवित हो सकते हैं? क्या मैं उन्हें फिर से देख पाऊंगी? दीजिए महाराज, मुझे वो औषधि दीजिए। ये लो, ये है वो औषधि जिससे तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। ये लो। लेकिन सुनो बेटी, इस औषधि का एक विशेष गुण है। इस औषधि को जो पीता है वह मर जाता है, जो मृत है वह जीवित होता है। नहीं महाराज, औषधि बांट रहे हो कि जहर बांट रहे हो? क्यों? अरे मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जिसके चक्कर में मुझे सती होना पड़े। अरे अभी तो तुम कह रही थी अपने पति की लाश पर के मुझे अपने साथ ले जाते, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मुझे अकेला क्यों छोड़कर चले गए, वगैरह वगैरह। आप नहीं जानते, जब पति मरता है ना तो ऐसे ही डायलॉग बोलने पड़ते हैं। तो पति नहीं चाहिए? अरे कोई बात नहीं, बूढ़े हो गए थे, अब नहीं तो 4 साल बाद मरने थे। बड़ी भोली हो, लेकिन अब तुम जीकर करोगी क्या? अरे 2 बेटे हैं, उनका विवाह करूंगी, पोती पोतियों के साथ खेलूंगी, उनका विवाह देखूंगी, उनके पोतों के साथ खेलूंगी। ओहो, ये सदस्यता तो तुम्हारी कुछ लंबी ही चलेगी। और कोई है घर में? हाँ, मेरा बेटा है, मैं उससे पूछ लेती हूँ, क्या पता वो मान जाए। बेटा माधव, जा, महाराज शहद पिलाएंगे, शहद पी लेना, और जो वो बोले चुपचाप कर लेना बेटा, साधुओं से ज्यादा बोलते नहीं। जा। जी महाराज, कितना प्रेम करते हो अपने पिता से?
उनके लिए मैं अपने जान तक दे सकता हूं, तो फिर ठीक है, ये औषधि है जिससे तुम्हारे मृत पिता जीवित हो जाएंगे। ये लो। लेकिन इस औषधि का एक विशेष गुण है, इस औषधि को जो पीता है वह मर जाएगा और जो मृत है वह जीवित हो जाएगा। महाराज के नाम पे डकैत, साधु के नाम पे चोर, संत के नाम पे हत्यारा, औषधि के नाम पे सांप का जहर बेचते हुए लज्जा नहीं आती? अरे इसमें कुछ भी हो, अगर पिताजी को जीवित करना है तो तुम्हें ये पीना ही पड़ेगा। पहले ये बताओ, मेरी माँ ने क्या बोला? तुम्हारी माँ कहती है कि उन्हें पति नहीं चाहिए। तो जब माँ को पति नहीं चाहिए तो पिताजी को जीवित करके क्या अचार बनाना है उनका? अरे अभी जवान हूँ, अभी कल परसों ही जवान हुआ हूँ, विवाह करूँगा, एक शादी करूँगा, एक मैरिज करूँगा, तो पिता नहीं चाहिए? अरे ऐसा पिता नहीं चाहिए कि इसके जिंदा होने के बाद लोग मेरा पता ढूंढते फिरे। और वैसे भी घर में भीड़ ही कर रहे थे। तुम्हारे पिता मर चुके हैं। अरे इतना बार बार क्यों बोल रहे हो? तुम्हें चाहिए तो 2-4 दिन को उठा के लिए ले जाओ। तो नहीं चाहिए? अरे नहीं चाहिए चाचा, नहीं चाहिए। तो अब क्या करें? घर में कोई और है? हाँ, एक है, छोटा भाई है, देखने में बिल्कुल जानवर जैसा होता जा रहा है। ओहो, तो बुलाओ उसे। अभी बुलाता हूँ, रुक जाओ, आंसू लगा लूँ थोड़े। अरे भैया, हमारे तो एक ही पिताजी थे, वो भी चले गए। जा जानवर बचा ले जा। तो जी क्यों रहा है? क्यों माँ, जब तुझे पिता नहीं चाहिए तो मुझे उधर उसके जहर वाले बाबा के पास क्यों भेजा? अरे मैं सोच रही थी तू चला जाता तो ये मोटा आ जाता। देखो मरे हुए भी कितनी बात सुन रहे हैं, मरे हुए भी है। जी महाराज, तुम घर में सबसे छोटे हो? हाँ हाँ। पिताजी से कितना प्रेम करते हो? जितना बड़े भाई करते हैं। देखो मेरे पास ये औषधि है। इस औषधि का ये विशेष गुण है कि इसे जो पीता है वह मर जाएगा और जो मरा हुआ है वह जीवित हो जाएगा। महाराज, इसके सिर में और भी कुछ जिंदा दिख रहा है मुझे। बहुत जनसंख्या है इसके सर में। भाई साहब एक सलाह दूं, वन विभाग वालों को बुलाओ, ये वन कटवाओ थोड़ा। जानवर बड़े दुखी हैं इसके। अरे बोलो, ये औषधि लोगे ताकि तुम्हारे पिताजी जीवित हो जाएं? पहले ये बताओ, मेरी माँ ने क्या कहा? तुम्हारी माँ कहती है उन्हें पति नहीं चाहिए, और मेरे भाई ने? भाई कहता है जब पति नहीं चाहिए तो पिताजी का क्या करेंगे? तो महाराज मैं हूँ घर में सबसे छोटा, जैसे मेरे बड़ों के संस्कार ऐसे ही मेरे संस्कार। जब उन्हें बुढ़ऊ नहीं चाहिए तो हम इस बुढ़ऊ को जीवित करके क्या कंधे पे बिठा के घूमूंगा? मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ अपने घर। नहीं माँ, ओ माँ, ये क्या क्या चल रहा है? वो जहर बांट रहा है उधर, तुम मुझे भेज रहे हो ऐसे? बाबूजी ऐसे जीवित नहीं। अरे मेरी बात सुनो, इधर आओ, इधर बैठो। ये जो महाराज के पास वो खड़ा है ना, उनका चेला। हाँ हाँ चेला। महाराज को थोड़ा लालच देकर बोलो कि वो दवाई उसे पिला दो। महाराज मानेंगे? अरे मानेंगे। बोलो कि 7 पीढ़ियों के रहने खाने भोजन की सबकी व्यवस्था आश्रम को हम दे देंगे। हाँ ये तो है, बाबूजी जब तक जिएंगे नहीं तब तक प्रॉपर्टी मिलेंगे नहीं। चलो तो आराम से बात करो। महाराज, हाँ अब
अपने शिष्य से बोलना थोड़ा उधर खड़ा हो जाए, 2 गज की दूरी अपनाए थोड़ा। 2 गज ले ले, 2 गज नाप करे। 1 2 1.5 ही हुआ है, थोड़ा और उधर हो जा। अबे उधर हो जा। हाँ महाराज। हाँ बोलो बेटी। आप मुझे बेटी कह रहे हो ना, तो इसलिए मैं पिताजी समझकर एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो। ये तुम्हारा जो चेला है, हाँ ये दवाई इसे पिला दो ना। क्यों? हम आपके आश्रम को 7 पीढ़ियों का भोजन, रहना, खाना सब कुछ दे देंगे, बस आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। अरे मेरा एक ही चेला है। अरे अबे छोड़ मेरे चेले। अरे कमर टूट जाएगी उसकी। अरे छुड़वा उसे। अबे हट। अबे तू छोड़। अबे अबे हट हट। अबे हट जा। बैठ जा बैठ जा उसोक बैठ जा बैठ जाओ महाराज जी उधर जाओ। अरे तुम्हें थोड़ा नहीं मारना, पूरा ही मारने का बंदोबस्त कर रहे हैं। खड़ा हो जा। अरे वो मूर्ख, तू गुतों से मार रहा है, मैं सोच रहा हूँ उसे पूरा ही लेटा दूं। अबे टोपी बाद में पहना देंगे, पहले उसके गुरुजी को टोपी पहनाने दे। आप क्या कहते हैं? 7 पीढ़ियों के भोजन की व्यवस्था करा दोगे आप सब साधुओं की? हाँ हाँ बिल्कुल करा देंगे। क्या हुआ शिष्य? मुझे टोपी पहना रहे हो? क्यों? मैंने अभी सुन लिया तुम मुझे 7 पीढ़ियों के भोजन की व्यवस्था के चक्कर में ये दवाई पिलाओगे। मुझे क्या पता था नौकर की टोपी मुझे पहना रहे हो। ऐसा नहीं है, तुमने मुझे गुरु कहा है और वह गुरु गुरु कहलाने योग्य कभी नहीं हो सकता जो किसी भी परिस्थिति में अपने शिष्य का हनन करता हो। इसलिए इस औषधि को मैं पीऊंगा और 7 पीढ़ियों के भोजन की व्यवस्था को लेकर और मेरे मृत शरीर को लेकर तुम आश्रम की ओर प्रस्थान करना। जी गुरुदेव। ठीक है। ओ दवाई तो अंदर चली गई, वो सामने देखो कुछ गोल गोल घूमना शुरू हुआ क्या? कुछ पेट में कुछ घुरुट पुरुट 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 हुई क्या? अभी नहीं, ऐसे नहीं। थोड़ा घूम लेता हूँ। महाराज। हाँ महाराज। अरे बोलोगे भी? मरो। अरे ऐसे कैसे मर जाऊं जब दवाई अपना कार्य करेगी? अरे थोड़ा रुक कर बोलना है, इतना एक्सप्रेस क्यों बन रहे हो महाराज? हाँ मरो। ऐसे कैसे मर जाऊं? औषधि अपना काम करेगी तो मैं स्वयं मर जाऊंगा। बस मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ सोच रहा हूं। अरे जो सोचना है मरने के बाद समय समय सोच लेना। अरे अपने समय से मरूंगा, जहर अपना काम कर रहा है, बस हो जाएगा काम, हो जाएगा। गुरुजी जल्दी मरो, मुझे सोना है। अरे तुझे क्यों सोना है? तुम तो मर के सोए रहोगे, मुझे तो सुबह जल्दी उठना है ना। बस कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाओ? अरे वैसे दिखाने की जरूरत क्या है, मरने के बाद हम वैसे ही देख लेंगे। रुको दीनदयाल जी, बाबूजी तो जिंदा है, बाबूजी तो जिंदा है, बाबूजी तो जिंदा है, बाबूजी तो जिंदा है। अरे दूर
से। अरे सभी साधु संत कहते रहे कि इस संसार में सारे रिश्ते नाते सब व्यर्थ हैं, लेकिन मैं उन्हें झूठ मानता रहा। तुम दोनों को पढ़ाई के लिए, तुम दोनों का अच्छा भविष्य बनाने के लिए कभी मैंने किसी महोत्सव, किसी पंच कल्याणक उत्सव में, किसी मंदिर में कोई बोली तक नहीं ली। सुधा सागर जी महाराज इतने अच्छे, इतने सुंदर शिलान्यास कराते रहे, लेकिन पैसा कहीं कम ना पड़ जाए तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने कभी एक शिला, एक मंदिर तक की बोली नहीं ली। अरे धन जोड़ता रहा मैं तुम्हारे लिए, लेकिन अपने लिए धर्म ना जोड़ पाया। अगर दिगंबर साधुओं की बात सुनी होती और तुम्हारा ये भविष्य उच्च शिक्षा के साथ साथ तुम्हें उच्च संस्कार दिए होते, बचपन में तुम्हारा हाथ पकड़कर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तो ले गया, लेकिन कभी किसी दिगंबर मुनि के चरणों में नहीं लेकर गया, जैन पाठशालाओं में तुम्हें नहीं लेकर गया। अरे अगर संतान ऐसी होती है तो धिक्कार है तुम जैसे बेटों पर। और तुम तो मेरी पत्नी हो, 7 जन्मों तक हमने साथ रहने की कसमें खाई थी। अरे अगर एक बूंद विष अपने पति के लिए पी भी लेती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। देख रहे हो दुनिया वालों, जिस तरह पैसे बचा बचा कर मैं अपनी संतान के भविष्य में लगाता रहा, लेकिन मैं अपना भविष्य बनाना भूल गया। अरे मैं नहीं कहता कि संतान का भविष्य मत बनाओ, लेकिन अपने धन का कुछ हिस्सा दान धर्म में जरूर लगाना। आज जिस प्रकार मेरी औलाद मेरे लिए बेकार है, तुम्हारी संतान तुम्हारे लिए अच्छी होगी। कभी किसी दिगंबर साधु की बात नहीं सुनी मैंने, कभी किसी के प्रवचन इस कान से सुने और उस कान से निकाल दिए। यही सोचता रहा, अरे साधु हैं, इनका बोलने का कार्य है, बोलते ही रहते हैं। लेकिन याद आ रही है आज मुझे वह बात, जब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने कहा था, किस किस को घर से भगाओगे, किस किस को घर से निकालोगे, उत्तम मार्ग यही है, स्वयं घर छोड़कर निकल जाओ, स्वयं घर छोड़कर निकल जाओ। हे साधु, जान गया ये रिश्ते धन माया के थे, ये सारा धन वैभव मैं इन्हें छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन आप अपना आशीर्वाद दें और मुझे वह धन दिलाएं जो जन्मों जन्मांतर तक मेरे पास रहे, दिगंबर साधुओं की सेवा का अवसर प्रदान करें। अति उत्तम। इस मोह माया को छोड़कर, इसको त्याग कर तुमने अपना कल्याण का मार्ग चुना। इस संसार में सब कुछ पैसा ही है। दुनिया वालों ने देखा कि इस भारतवर्ष में एक छोटा सा विषाणु आया और बड़े बड़े धुरंधरों के यहाँ नोटों की गड्ढियां रखी की रखी रह गई। अरे देख रहे हो दुनिया वालों, अगर इस महामारी में भी कोई काम आया तो सबसे पहले जिनेंद्र प्रभु और उसके बाद भोजन, नहीं तो इस संसार में सारी वस्तुएं नष्टवान हैं, सब वस्तुएं बेकार हैं। भोजन करो, जिनेंद्र प्रभु का गुणगान करो, कैसी भी महामारी हो, कैसा भी वायरस हो, हम सबको बचाकर इस संसार में ले ही जाएगा, ले ही जाएगा। पैसे की पहचान
पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जाए इस रास्ते से, करता मोहब्बत कोई नहीं। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जाए इस रास्ते से, करता मोहब्बत कोई नहीं। इस प्रकार से आपने देखा ये मतलब का संसार, स्वार्थ से भरा संस्कार। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? कलाकारों ने अच्छा दिखाया कि नहीं दिखाया? अच्छा दिखाया तो तालियां बजने दो जब तक मैं मना नहीं करूं। ये लोग कभी कभी कवि सम्मेलन कराने की भावना भाते हैं प्रतिष्ठाओं के दौरान, लेकिन एक ब्रह्मचारी ऐसा है जो कवि सम्मेलन का विरोधी है। सारे कवि मुझे गाली देते हैं कि भैया जी तो कवि सम्मेलन कराने ही नहीं देते, कराना चाहे समाज तो मना कर देते हैं। क्यों? कवि सम्मेलन में 2 रुपए की शिक्षा भी नहीं मिलती। क्या मिलता है? मूंगफली के छिलके पांडाल में, और इसके अलावा ताली के अलावा क्या करते हो? लेकिन ऐसी नाटिकाएं हमारे हृदय को परिवर्तन कर सकती हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों के आधार पर जो कथाएं हम सुनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उनके बारे में शिक्षा मिलती है। अब ये नाटक कलाकार हैं, देखो सबसे बड़ा दुर्भाग्य बता दूं मैं आपको, संसार में हर किसी की दुकान चल रही थी, लेकिन आर्गन, ढोलक, पैड मास्टर इनके पास साइड बिजनेस नहीं थे। लॉकडाउन में इनकी क्या दशा हुई होगी आप समझो। इन कलाकारों के पास कोई दुकान नहीं थी, इनकी क्या स्थिति बनी होगी। हमारे पास तो साइड बिजनेस है, ब्याज का धंधा है, कहीं गल्ले का धंधा है, कहीं किराने का धंधा है, लेकिन तो भी इन लोगों ने अपना जीवन यापन किया। बड़ी मुश्किल से 1 साल में एक प्रोग्राम मिला है। कितना मिला है? बड़ी मुश्किल से 1 साल में एक प्रोग्राम मिला है, और किस्मत की बात थी कि कुंभराज में मिला है।